वेलकम बैक। मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इससे पहले मैंने आपको डिटेल में प्रेजेंट के चारों टेंस के बारे में और पास्ट के चारों टेंस के बारे में और फ्यूचर के 3 टेंस के बारे में डिटेल में बता दिया था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको देखिए और उनको देखेंगे तो कुछ अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। देखिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान की तरफ हम चलते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भविष्य काल में जारी रहने का समय भी दिया जाता है, जिसके लिए हम एक वर्ड आता है से। तो से के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस या फॉर का। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई निश्चित समय हो और फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब अनिश्चित समय हो। सिंस और फॉर पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप उसको ज़रूर देखें। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन। हम इसमें विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। और इसके बाद अगर हम चलते हैं वर्ब पे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ कि जहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है या फिर जहाँ पर रहा, रही, रहे जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, किसी और फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें तथ्यों का, घटनाओं को, कार्यों का होना पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है हमारा कि सब्जेक्ट सबसे पहले हम लेते हैं, फिर हम लेते हैं विल हैव बीन लेते हैं उसके पश्चात, फिर B1 में आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेते हैं सिंस या फॉर का यूज़ हम फिर करते हैं। समय के अनुसार हमें ये डिसाइड करना है कि ये हमारा समय कैसा है, फिर हमें टाइम लेना होता है और अदर वर्ड लेना होता है, फिर हमारा फुल स्टॉप आ जाता है। हम एग्जांपल्स के द्वारा अगर सीखें तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट। मेरे बच्चों सब्जेक्ट हमें लेना और सब्जेक्ट वो होता है, क्या होता है सब्जेक्ट? यानी जो किसी कार्य को करता है, ठीक है। तो इसमें करने वाला कौन है? राम है। तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमें यहां पर लेना है विल हैव बीन। देखिए विल हैव बीन हमें सब में लेना है क्योंकि दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब हमारी है नहीं यहां पर। तो विल हैव बीन, राम विल हैव बीन। अब हमें लेना है वर्ब। और मेरे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब वो होती है जो पहचान के साथ में लगी होती है। पहचान है रहा होगा, इसके साथ है घूम। तो घूम का मतलब है घूमना और घूमने के लिए हम लगाते हैं वॉक। आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। तो राम विल हैव बीन वॉकिंग। अब हमें लेना है सिंस या फॉर, ठीक है, किसके अनुसार? 2 घंटे के अनुसार। और घंटा हमारा क्या है? अनिश्चित है, तो हम लेंगे इसमें फॉर 2 आवर्स। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो सिंस और फॉर पे, क्योंकि सिंस और फॉर के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। इसके बाद सीता सुबह से सो रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तो सीता में हमने सब्जेक्ट ले लिया सीता। हमने आपको बताया कि विल हैव बीन सभी में लेना है, सीता विल हैव बीन। अब हमें वर्ब को देखना है। वर्ब है सोना। सोने के लिए हम लगाते हैं स्लीप। स्लीपिंग हो जाएगा कब से? सुबह से। और सुबह से के लिए हम लगाते हैं सिंस। मॉर्निंग। हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस और अब हम इसकी बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। तो जैसे हम इसके स्ट्रक्चर पे अगर चलें तो स्ट्रक्चर पे हमें देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, विल लेना है, फिर नॉट हमको लेना है, हैव बीन उसके पश्चात लेना है। हमें वर्ब के आईएनजी का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, सिंस फॉर लेकर के टाइम को वहाँ पर ऐड कर देना है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि इसमें यदि किसी वर्ब की किसी फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो आईएनजी होती है, और नेगेटिव सेंटेंस पे यदि हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ही तीसरी अवस्था यानी थर्ड पोजिशन पर होता है। आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा या फिर सीता सुबह से गाना नहीं गा रही होगी। हमें यहाँ पर ले लेना है राम। सेकंड पोजीशन पे हमें लेना है विल। थर्ड पोजीशन निगेटिव है तो नॉट हमारा हमेशा थर्ड पे आएगा। तो राम विल नॉट। अब हमें लेना है हैव बीन।
राम विल नॉट हैव बीन, ठीक है, वर्ब है घूमना, और घूमने के लिए हम यूज करते हैं वॉक, तो हो जाएगा वॉकिंग। कब से? 2 घंटे से, और 2 घंटे के लिए हम यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। तो सीता सुबह से गाना नहीं गा रही होगी, सब्जेक्ट हमें लेना है सीता, विल थर्ड पोजीशन पे नॉट, हैव बीन। तो सीता विल नॉट हैव बीन, गाना गाने के लिए हम लगाते हैं सिंग, हमें यूज करना है सिंग, आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से है? सुबह से, तो सुबह से के लिए हम यूज करते हैं सिंस का, सिंस मॉर्निंग। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैंने हर एक टेंस में आपको बताया है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के वो होते हैं, एक वो वाक्य होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और एक वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के मध्य में आता है। तो आज हम बात करते हैं कि यदि हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हमें क्या करना है। हमें यह ध्यान रखना है कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हम क्या की अंग्रेजी व्हाट का यूज नहीं करते हैं, हमेशा ही उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ, तो सबसे पहले हमें लेना है विल, देन सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में नॉट है तो हम नॉट ले लेंगे, नॉट नहीं है तो हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड अदर वर्ड। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको सीखेंगे। तो क्या तुम, देखिए ये इस तरीके के वाक्यों को हमें स्टार्ट करना है विल से। क्यों? क्योंकि ये वाक्य हमारे शुरू हैं क्या से। तो विल तुम के लिए यूज करते हैं यू, तो विल यू। नॉट हमें देखना है, नॉट इस वाक्य में नहीं है तो हम यूज करेंगे हैव बीन का, तो विल यू हैव बीन। वर्ब करना, और करने के लिए हम यूज करते हैं डू, उसमें आईएनजी की यूज करेंगे, तो डूइंग, अपना काम यानी योर वर्क। कब से? 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, क्या बच्चा 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, तो यहां पर विल तो लगाना ही हमको, द चाइल्ड, नॉट है इसलिए हमने नॉट ले लिया थर्ड पोजीशन पर, तो विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन। खेलने के लिए हम यूज करते हैं प्ले का, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन प्लेइंग। कब से? 2 बजे से, और बजे के लिए हम यूज करते हैं सिंस 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, और सेकंड टाइप के जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें सेकंड टाइप के, तो प्रश्न सूचक शब्द आपको ध्यान देना है। प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के मध्य में आते हैं, तब हमें क्या करना है, हमें उन्हीं प्रश्न सूचक शब्दों से वाक्य को प्रारंभ करना है। उसके बाद हमें लेना है विल, सब्जेक्ट, नॉट यदि है तो, हैव बीन लेना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड अदर वर्ड। एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं हम। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं बह कि बह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा होगा। और एक सेंटेंस दूसरा ले सकते हैं हम, सीता सुबह से गाना क्यों नहीं गा रही होगी। देखिए दोनों ही वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द कहां और यहां पर क्यों मध्य में है, तो इन शब्दों की अंग्रेजी से ही हम वाक्यों को प्रारंभ करते हैं। कहां के लिए हम यूज करेंगे वेयर का, हमें विल लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना, तो वेयर विल, सब्जेक्ट है ही, यहां पर नॉट नहीं है तो हम यूज करेंगे हैव बीन का,
तो वेयर विल ही हैव बीन, ठीक है ना। वर्ब लेना है हमें, वर्ब है खेलना, और खेलने के लिए यूज करते हैं प्ले। कब से? 2 घंटे से, तो प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें, सीता सुबह से गाना क्यों नहीं गा रही होगी, तो यहां हम लेते हैं सीता, लेकिन उससे पहले हमें लेना है क्यों, यानी वाई। सब्जेक्ट विल लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है सीता, तो वाई विल सीता नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। गाने के लिए यूज करेंगे सिंग, और सिंग का आईएनजी हो जाएगा सिंगिंग आ सॉन्ग। अब यहां पर से समय दिया हुआ है और उसमें दिया है सुबह से, तो सुबह से के लिए हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यदि हम क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मित्रों में शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे एक नया चैनल है फंडामेंटल क्लासेस 2.0, आप उसको जा करके उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस पर हम छोटे क्लासेस की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।